हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो फाइनली गाइस, BHU के पोर्टल रिलीज हो चुका है एंड उसकी फुल फॉर्म फिलिंग एक्टिव डायरेक्ट लिंक के साथ लेके आया हूँ। और प्रेफरेंस फिलिंग जो इसमें नया सेक्शंस मिलेगा आपको विद पेड सीट और नॉर्मल सीट्स कैसे फिलअप करना है उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने। इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको BHU का पूरा A to Z फुल लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। वो स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम नहीं है जो अदर यूट्यूबर्स दिखाते हैं, पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा A to Z। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। और गाइस एक बात याद रखना, BHU के फॉर्म में एक भी गलती आपको भारी पड़ सकती है, बिकॉज इसके में जो फॉर्म होते हैं ना, ये BHU का फॉर्म, उसमें ना गलतियां बहुत होती हैं बच्चों से, एंड वो चीज़ एक बटन क्लिक करते ही नेक्स्ट हो जाता है। तो सारी चीज़ कैसे करनी है, A to Z पहले वीडियो देख लो। ऐसा मत करना कि पहले फॉर्म फिलिंग कर रहे हो और साथ साथ वीडियो भी देख रहे हो, नहीं, वो फिर गलत हो जाता है फॉर्म। तो पहले वीडियो देख लो एंड देन फॉर्म फिलिंग करना, ठीक है। तो ध्यान से, एक बार ध्यान से चीज़ों को समझ लो और ताकि सारी चीज़ आपको कंफर्म हो जाए। पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, वो भी लाइव, ठीक है, वो भी वेबसाइट के थ्रू पूरा, ठीक है। तो गाइज आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको BHU की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइज, ये रही BHU की जो पोर्टल है UG का, एडमिशन, कंबाइंड एडमिशन, जिसे CAP UG 2025 कहते हैं। आखिर ये पोर्टल उसी वेबसाइट पे लॉन्च हुआ जो मैंने वेबसाइट इतने दिन से बता रहा था। तो गाइस, तुम्हारे भाई की न्यूज़ कभी गलत नहीं होती। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, BHU आप अप्लाई किया होगा तो DU को ज़रूर आपने अप्लाई किया होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी अप्लाई किया होगा। तो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिजल्ट आपके सामने जैसे ही आएगा, वो मैं डिक्लेयर होगा 19 तारीख को, तो वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी अपडेट्स पे डिक्लेयर होगा। तो गाइस, ये वेबसाइट आपकी BHU की देख सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले आना है और सारी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो फॉर्म है वो 500 रुपये का है, और एंड जो UR OBC NCL और EWS के लिए 500 का है, और SC ST PWBD के लिए 250 का है, और ये नॉन रिफंडेबल फीस है, याद रखना, ठीक है। अभी गाइस इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन आ रहा होगा, ये देखो, ये ग्रीन हो जा रहा है, इस पे हवर करते ही ये ग्रीन हो रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले। जैसे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी डायरेक्ट लिंक आपको। डायरेक्ट ये पोर्टल खुलेगा आपके सामने, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर इधर लिखना है, ठीक है, और CUET का एप्लीकेशन नंबर लिखना, और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में है, और उसके बाद ये कैप्चा लिख देना। कैप्चा लिखने के बाद ये रजिस्टर पे नीचे क्लिक करना है, नीचे रजिस्टर पे सारी चीज़ बिल्कुल सही फिल करना, नहीं तो वो एक ही बार फॉर्म होता है, फिर हट जाता है। देन रजिस्टर पे क्लिक करना। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे, अब आपका वो OTP सेक्शंस पे जाएगा, OTP मांगेगा आपसे, ठीक है। OTP में आपको यहाँ OTP डाल देना है एंड एक पासवर्ड क्रिएट करना है नीचे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सबमिट OTP कर देना है। सबमिट OTP करने के बाद आपके सामने वो कुछ ऐसा दिखा देगा कि OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप लॉगिन करो, लॉगिन टू प्रोसीड फर्दर। अब आप रजिस्टर्ड यूज़र हो तो आप रजिस्टर्ड यूज़र पे यहाँ पे लॉगिन करोगे। जो CUET नंबर, एप्लीकेशन नंबर है, आपको वो डालना है इधर ऊपर, एंड पासवर्ड जो आपने पीछे क्रिएट किया है वो वाला इधर डालना, और ये कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना। देखो, जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कर दोगे तो लॉगिन करते ही आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि BHU का ऑफिशियल पोर्टल है। इसके बारे में एक बात बता दूं, जो इसकी लास्ट डेट है ना गाइज, वो आपकी 31 जुलाई है, याद रखना, सुन लो ध्यान से। 31 जुलाई रात को 12 बजे तक ये खुला हुआ है फॉर्म, उसके बाद बंद हो जाएगा। अब गाइज ये फॉर्म 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। सबसे पहला प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल पहले हमें अपडेट करनी है, ठीक है, प्रोफाइल हमें अपडेट करनी है। स्टेप 1 प्रोफाइल, स्टेप 2 चेक योर एलिजिबिलिटी, और उसके बाद सेलेक्ट प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के बाद ये सीधा हमसे फीस पेमेंट मांगेगा, ठीक है, प्रेफरेंसेस फिलिंग के बाद। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल क्लिक करते हैं। स्टेप 1 प्रोफाइल से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना, ये
यहाँ पे या यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या इधर भी क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। तो जहाँ मर्जी आपको प्रोफाइल से फिल करना है, तो प्रोफाइल फिलिंग हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अभी ये यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, प्रोफाइल पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ आपका ऐसे फॉर्म खुला आ जाएगा, जहाँ पे आपको अब डेट, सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 7 सेक्शंस में ये प्रोफाइल डिवाइडेड है, जहाँ पे आपको प्रोफाइल, अदर डिटेल्स, अचीवमेंट डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, अपलोड्स एंड प्रीव्यू, ये सारे 7 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको फिलअप करना है अब। ऐसे 7 सेक्शंस में प्रोफाइल आपका डिवाइडेड है। याद रखना, इसमें एक गलती भारी पड़ सकती है आपको, बिकॉज ये फॉर्म एक बार क्लिक करने पे ही सबमिट हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म पर चला जाता है, फिर अपडेट करने का मुश्किल मिलता है चांस। तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम पहले से होगा, वो नाम हमने हटा दिया है स्टूडेंट की प्राइवेसी के लिए। तो यहाँ पे आपका नाम पहले से लिखा होगा, जेंडर हो सकता है मे बी डिफरेंट हो, तो आप यहाँ पे जेंडर करेक्ट कर लेना, मेल फीमेल, एक ट्रांसजेंडर भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पहले से सेलेक्टेड होगी, ठीक है, वो आप कर सकते हो। फिर कैटेगरी आ जाता है, कैटेगरी में देखो यूआर है, यहाँ पे यूआर बेसिस आप यूआर सेलेक्ट कर दो तो कोई फॉर्म नहीं मांगेगा। अगर आप ओबीसी मांगते हो तो देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशूइंग डेट मांगता है। ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हो तो देखो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, कैटेगरी, इशूइंग डेट और एनुअल फैमिली इनकम मांगता है। और एसटी में भी सेम चीज़ ही आपका है। तो गाइस आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। यूआर हमने सेलेक्ट कर दिया फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए। एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, वो दोनों यहाँ पहले से ही होगा। अल्टरनेट कोशिश करना डाल देना, अल्टरनेट ईमेल, वर्किंग ईमेल डाल देना, ये बिकॉज कभी कभी अकाउंट खो जाता है तो ये वाले काम आते हैं। फिर ना अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना, पेरेंट या गार्डियन का कोई भी। ब्लड ग्रुप में आपको जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो सेलेक्ट कर लेना, ABCD जो भी है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन में हमारा तो हिंदुइज्म है, आपका जो भी रिलीजन हो वो सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे येस करना, ठीक है। यहाँ पे नो मत करना, यहाँ पे येस कर देना, ठीक है, हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। अगर आप नो करोगे तो यहाँ पे देखो अदर नेशनलिटी, अदर देन वो सब पूछेगा, ठीक है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया हम यस करेंगे। आर यू आर रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ पे अगर यूपी के हो या जो भी हो तो ये सेलेक्ट करना कि यूपी के हो या नहीं, तो येस या नो। अगर नो करोगे तो कुछ नहीं मांगेगा, अगर येस करोगे तो भी कुछ नहीं मांग रहा, तो ठीक है, हम तो नो करेंगे भाई, हम दिल्ली में रहते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वार्ड कोटा, वार्ड कोटा का एक बार देख लेना कि वार्ड कोटा का मतलब होता है जैसे आपके BHU में कोई पेरेंट्स काम कर रहे हैं, टीचर हैं या मम्मा है, तो उनके बारे में यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो कर देना अगर काम करते हैं तो। नहीं तो यस करोगे तो वो सारी चीज़ पूछेंगे आपके मदर फादर के बारे में, नहीं नो करोगे तो कुछ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में मदर नेम लिख देना। यहाँ मदर की ऑक्यूपेशन लिखना ऑप्शनल है, लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। मदर क्वालिफिकेशन लिखना भी ऑप्शनल है, ऑफिस एड्रेस भी ऑप्शनल है, मम्मी का ऑफिस एड्रेस, और मम्मी का मोबाइल नंबर भी लिखना ऑप्शनल है। सिर्फ आपका नेम लिखना ऑप्शनल नहीं है, उस पर स्टार लगा हुआ है, याद रखना ये चीज़, बाकी आप लिख सकते हो। यहाँ पापा का नाम आपको लिखना है, ठीक है, फादर्स नेम, और फादर का ऑक्यूपेशन लिखना ऑप्शनल है, मतलब वो क्या काम करते हैं वो लिखना ऑप्शनल है, मतलब नहीं भी लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं है। फादर क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, देख सकते हो जो भी लिखना चाहते हो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फादर ऑफिस एड्रेस आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो यहाँ पे। फादर मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। फिर गार्डियन नेम, गार्डियन नेम में आप गार्डियन अलग होते हैं, फादर मदर से अलग होते हैं, इनका नाम आप अलग लिख दीजिए। और ऑक्यूपेशंस आप उनका लिखिए, और क्वालिफिकेशन और एड्रेस, और ये सब ऑप्शनल है, ये सब ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना ज़रूरी है, और कंबाइंड फैमिली इनकम भी लिखना ज़रूरी है, याद रखना। इमरजेंसी आपको ऐसे सेलेक्ट करना है कोई भी एक, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद आपको अदर कोटा कैटेगरीज, मतलब अगर आपका PWBD है तो देखो यहाँ पे डिसेबिलिटी परसेंटेज मांगेंगे, और अगर कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो ठीक है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है, ये करने के नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपकी यहाँ मांगेंगे, जो अकाउंट जिनका नाम लिखना है उनके, जिनके नाम से बैंक अकाउंट है वो लिखना है, अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है। उसके बाद दोबारा वो अकाउंट नंबर लिखना, और नेम ऑफ द बैंक लिखना, और ब्रांच नेम लिख देना।
और IFSC कोड लिख के अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई। आपका ये बैंक डिटेल्स वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये रिफंड के लिए होता है एक्चुअली, बैंक डिटेल फाइनेंशियल रिफंड, अगर आप रिफंड चाहते हो उन लोगों से तो उसके लिए होता है। और एड्रेस में देखो गाइस दो होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है। परमानेंट वो होता है जहाँ आपका पूरा घर बार हो, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डेंस आप वो होता है जहाँ पे आप रह रहे हो। कई बच्चों का कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस एक ही होता है, तो वो दोनों में एक ही एड्रेस लिखेंगे, और अगर अलग अलग है तो वो अलग अलग लिखो, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में अपना पूरा एड्रेस लिखना है, दोनों लाइन में, एक लाइन में ना आए तो दूसरी लाइन में लिख देना ये एड्रेस लाइन 2। फिर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड लिख देना। और अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस सेम है नीचे वाले तो ये क्लिक कर देना, बस यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली नीचे कॉपी हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही सब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वो आपको एक बार पूरा का पूरा फॉर्म फिल दिखा देगा कि हाँ आपने ये डिटेल्स, मैंने हाइड कर दिया जस्ट फॉर स्टूडेंट प्राइवेसी, ऐसे दिखा देगा वो। और ये प्रोफाइल सेक्शन पे यहाँ पे टिक दिखा देगा कि हाँ आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करके। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप अदर डिटेल्स पे आ जाओगे। अब अदर डिटेल्स में यहाँ पे से पूछेगा कभी आपको मेडिकल इमरजेंसी कोई हुई है, तो अगर नहीं हुई है तो नो लिखना, नहीं तो येस कर देना, ठीक है। और हॉस्टल अकोमोडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए आपको येस करना है, याद रखना हॉस्टल हाँ सबको चाहिए होता है तो येस कर देना, ठीक है। एनसीसी कैंप में कभी आप पार्ट लियो तो येस करना, तो फिर जैसे ही पूछोगे टाइप ऑफ एनसीसी पूछेगा वो, अगर नहीं किए हो तो नो कर देना, ठीक है। और अगर आप एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम में हो तो येस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ लैंग्वेजेस लिखना है कि आप कौन से लैंग्वेजेस, अगर आपने कोई पहले से लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा। और इसमें करना क्या है, जैसे मैं हिंदी इंग्लिश को जानता हूँ, रीडिंग भी जानता हूँ, राइटिंग भी जानता हूँ, स्पीकिंग भी जानता हूँ। आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन स्लो इंग्लिश, सब कुछ कर सकते हो। तो हाँ भाई हाँ लिख देना यार सारी चीज़ें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, बिकॉज BHU के जो नेक्स्ट राउंड की अपडेट्स होगी ना वो सारी मेरे चैनल पे मिलने वाली है। DU की भी मिलने वाली है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी मिलने वाली है, और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की भी मिलने वाली है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी की आपको यहाँ पे एकमात्र चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट जरूर रहना हमारे साथ। और फिर हिंदी में आपको हमारे हिंदी में सब कर देना ऐसे। और जैसे ये बच्चा संस्कृत जानता था तो इसने पहले से ही यहाँ पे रीडिंग राइटिंग ऐसे हो जाएगा। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको एक बार वो चेक करा देगा कि देखो ये वाला डिटेल कंप्लीट हो गई, ठीक है। और सारी चीज़ चेक करा के प्रोसीड टू नेक्स्ट पे कर देना। नेक्स्ट पे करते ही वो थर्ड पे अचीवमेंट डिटेल्स पे आएगा। अचीवमेंट मतलब आपने ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है अभी तक नहीं मतलब क्या क्या किया है स्पोर्ट्स सेक्शंस में, वो ये पूछेगा। अचीवमेंट्स में स्पोर्ट्स आ जाता है आपका, स्पोर्ट्स कोटा के बारे में। तो यहाँ पे आपने नेम ऑफ द स्पोर्ट, जो भी आपने ये स्पोर्ट्स, देखो इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, ये लोगों ने पूरे देखो आर्चरी, एथलेटिक्स और ये सारी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स। तो ये चीज़ें आपको फिलअप करनी है यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम में। फिर कंपटीशन नेम, जो उनसे कंपटीशन में आपने जीता था, लेवल क्या था आपका, और सर्टिफिकेट डेट क्या थी, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी थी, और सर्टिफिकेट लेवल क्या था, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख देनी है और वो सेव करना, तो नीचे सेक्शंस में ऐसे अपडेट हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं है तो इसे स्किप कर देना, स्किप कर देना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं आपने किया है तो स्किप कर देना। अब वो नेक्स्ट पे जैसे ही आप जाओगे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे, तो वो एक बार आपको चेक कराएगा या नहीं कराएगा। अगर आपने फिल नहीं किया तो वो डायरेक्ट स्किप पे आ जाएगा और चेक नहीं कराएगा। उसके बाद अकेडमिक डिटेल्स आएगा। एकेडमिक्स में आपके 10th एंड 12th दोनों मांगेगा। अभी देखो जैसे ही आप यहाँ फिलअप स्टार्ट करोगे ना पूरा, यहाँ पे बोर्ड नेम लिख दोगे, कौन सा CBSE बोर्ड, और क्लास रिजल्ट स्टेटस पास है या फेल हो या जो भी है, तो यहाँ पे लिखना है। बोर्ड रोल नंबर लिखना है, 12th क्लास पासिंग ईयर, और 12th स्ट्रीम जोन सी PCB थी, BCM था, साइंस स्ट्रीम थी, कॉमर्स स्ट्रीम थी, वो सब लिखते ही जैसे ही आप लिखोगे वो नीचे आपको दिखा देगा यहाँ पे और चीज़ें। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको लिखने होंगे। याद रखना परसेंटेज जो कैलकुलेट होती है वो टॉप 5 परसेंटेज होती है,
मतलब 5 सब्जेक्ट उनमें जितने ज़्यादा नंबर आए हों वही आपके परसेंटेज में काउंट होते हैं। रूल के हिसाब से, सीबीएसई के रूल के हिसाब से यही होता है। तो वो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना, ठीक है। टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स इधर लिखना है। यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिखना, यहाँ पे टोटल मार्क्स 100 नंबर में से होता है या 80 में से जो भी आपका लिखा जाता है, और थ्योरी का यहाँ नहीं दिया हुआ है। टोटल मार्क्स और ये टोटल कितने नंबर उसमें से आए वो लिख देना, खत्म। 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का लिख देना। उसके बाद 10th का आपका डिटेल्स मांगेगा, देखो नीचे वो बोल देगा। और 10th का यहाँ पासिंग ईयर लिख देना, टाइप ऑफ स्कूल लिख देना, कौन सा टाइप स्कूल था, पासिंग ईयर में कौन से स्कूल ईयर में पास आउट किया था आपने वो लिखना है, और टाइप ऑफ स्कूल कौन सा गवर्नमेंट, ये सब लिख देना। और उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, मतलब कौन से स्टेट से आपने पास किया था वो लिख देना। वो थोड़ा सा ना हिचकिचा जाता हूँ यार आजकल वीडियो बनाते, पता नहीं क्या हो जा रहा है, पता नहीं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। 10th बोर्ड नेम, बोर्ड का कौन सा नाम, सीबीएसई था, यूपी बोर्ड था, कौन सा बोर्ड था आपका। और स्कूल नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे दोनों चीज़ लिख देना, नेम और एड्रेस। एंड 10th का क्लास, 10th का रोल नंबर लिख देना। और 10th रिजल्ट मोड, रिजल्ट मोड परसेंटेज था, सीजीपीए था, क्या था वो लिख देना। और फिर मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट और ऑब्टेन्ड ग्रेड पॉइंट, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे परसेंटेज वाला तो नीचे परसेंटेज वाला देखो, परसेंटेज मैक्सिमम मार्क्स में आ जाएगा और परसेंटेज आ जाएगा। आप ग्रेड लिखोगे तो ग्रेड में ये ग्रेड पॉइंट वाला सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम है। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th क्लास की डिटेल, लास्ट कौन सा स्कूल अटेंड किया था, टाइप ऑफ स्कूल क्या था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, जो भी था, मीडियम ऑफ स्टडीज़ था वो अलग लिखना, हिंदी, इंग्लिश, कौन सा मीडियम था, स्कूल एड्रेस लिखना, स्टेट स्कूल लिखना, स्टेट ऑफ स्कूल, और डिस्ट्रिक्ट लिख देना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वो आपको एक बार सारी डिटेल एक बार एक रिजल्ट दिखा के पूरा चेक कराएगा, ठीक है। अभी तक यार कोई कबाड़ी वाला नहीं आ रहा था, जब वीडियो बनाओ तो सारे कबाड़ी वाले आ जाते हैं दुनिया के बाद के, पता नहीं कहाँ से भाई। वीडियो बनाते ही इनको क्या इरिटेशन होती है, आई डोंट नो। चलो कोई बात नहीं। फिर प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक जैसे ही कर दोगे यहाँ पे अब आप एलिजिबिलिटी पे आ जाओगे। एलिजिबिलिटी में वो एक बार सब आपको दिखाएगा और आपको दिखाएगा कौन कौन से कोर्सेज में आप एलिजिबल हो और किस में नहीं हो। पूरी लिस्ट दिखाएगा 300 कॉलेजेस की, या इनके पास जितने अवेलेबल हैं ऐसे पूरी लिस्ट दिखा देगा हर को कि येस येस जहाँ लिखा हुआ है उसमें आप एलिजिबल हो, जिसमें नो लिखा होगा, जैसे ये नो लिखा हुआ है इनमें एलिजिबल नहीं है ये बच्चा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको दिखा देगा। अगर आप जब देख लो तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना। प्रोसीड टू नेक्स्ट करते ही आपके सामने वो अब अपलोड सेक्शंस पे जाएगा, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स और फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड पहले से ही होगा। अब EWS का बच्चा था तो EWS का सर्टिफिकेट मांगेंगे यहाँ पे। 10th का मार्कशीट, अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट था तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक PDF बना के अपलोड कर देना, और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों था तो PDF बना के अपलोड कर देना। और अगर नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, तो वो भी आप कर सकते हो सबमिट, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद कंडक्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, तो चाहो तो ना भी कर सकते हो, अगर है तो कर देना, ठीक है। अब कंडक्ट सर्टिफिकेट तो किसी के पास पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो भाई ये तो ऑप्शनल है, मत करना, ठीक है। उसके बाद याद रखना ये प्रीव्यू एंड सबमिट पे जाना है हमें। प्रीव्यू एंड सबमिट पे वो आपको एक बार पूरा फॉर्म दिखाएगा, एक बार प्रीव्यू का रखे। और इसके बाद एक बात याद रखना, इसमें सारी डिटेल एक बार चेक कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कोई भी दुख दर्द है तो एक बार अच्छे से देख लेना, नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है फॉर्म में, और यहाँ पे सारे सेक्शंस को टिक करना है एक एक करके, ठीक है। और यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे ये क्लिक करोगे, जैसे ही ये टिक करोगे, ठीक है, ये टिक कर दिया हमने, ठीक है, सारी चीज़ें कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया, सब जगह टिक कर देना, ठीक है, ग्रीन ग्रीन होता जाएगा। और जैसे ही ये सब चीज़ हो जाएगा तो ये कन्फर्म एंड सबमिट बटन पे एक ही बार में सबमिट हो जाएगा। अगर आपने कुछ चेक करना है तो कर लो, बिकॉज इस पर क्लिक जैसे ही करोगे वो सबमिट हो जाएगा, वो पूछेगा भी नहीं आपसे। तो इससे मज़े मत लेना इस बटन से, नहीं तो ये तुम्हारे मज़े ले लेगा फिर। याद रखना, अगर कोई गलती है ऊपर के फॉर्म में तो उसे जाके करेक्ट कर लो और फिर आप इसे क्लिक करना, क्योंकि इसे एक बार क्लिक करोगे और ये सबमिट हो जाएगा उसके बाद फॉर्म, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, वो लॉक हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, इससे पूछेगा भी नहीं आपसे, ये डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे तो ये सबमिट हो जाए। जैसे ही आप अब सब चेक कर लिया तो आपने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको सीधा वो फॉर्म उठा के इधर फेंकेगा,
ठीक है। अब इधर आ गए आप, तो यहाँ पे देख लेना कि लाइक अब हमें करना क्या है कि आपका जो यहाँ से फॉर्म फिलिंग करना है, अब यहाँ से सिंपल, अब जो हमें प्रोग्राम सिलेक्शन करना है, प्रोग्राम सिलेक्शंस के लिए यहाँ पे हमें प्रोग्राम प्रेफरेंसेस सिलेक्शंस पे क्लिक करना है। ये वाले सेक्शंस पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शंस पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब आप सीधा इधर आ जाओगे। इधर 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, स्कोर कार्ड और प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, और इसमें क्या नाम है, प्रेफरेंस सिलेक्शंस और प्रीव्यू, ये दिखा देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड, कैंडिडेट नेम सब कुछ होगा, तो ये दिखा देगा पूरा स्कोर कार्ड। हाँ, एक बार चेक कर लेना कि हाँ आप ही का है, और उसके बाद नीचे यहाँ टिक करके और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही आपको वो अब नेक्स्ट सेक्शन पे ले जाएगा, जहाँ पे आपका प्रोग्राम एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि कहाँ कहाँ आप एलिजिबल हो, क्या क्या कोर्स में कितने नंबर बन रहे हैं। जैसे डी में दिखा रहा था ना, ऐसे ही यहाँ पे दिखाएगा कि किन किन कोर्सेज में कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। एक बार देख लेना, इस मार्क्स के बेसिस पे आपको आगे चलना है। ठीक है, ये देखने के बाद अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का बाद। अब आपको प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शंस पे जाना है। अब यहाँ से मेन सेक्शन आएगा प्रेफरेंस सिलेक्शंस। तो प्रेफरेंस सिलेक्शंस जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा देगा, एक प्रेफरेंस लोड हो जाएगी। अब इस प्रेफरेंस सिलेक्शंस में कैसे क्या करना है वो बताता हूँ। अब जो बच्चों ने मेरी मेंटोरशिप ले रखी थी यहाँ पे, तो उनके पास तो PDF होगी कॉलेजेस की, क्योंकि 7-8 कॉलेजेस होते हैं, उनकी अरेंजमेंट होगी। उस अरेंजमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। देखो कैसे फिलअप करना है, वो अरेंजमेंट का PDF एक तरफ आप खोल लेना। ठीक है, और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये वाला प्रोग्राम करना है, फॉर एग्जांपल मान के चलो इंग्लिश ज्योग्राफी विद साइकोलॉजी पॉल साइंस करना है, ये वाला करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक फ़िल्टर डालना, डिस्ट्रिक्ट फिस्ट्रिक्ट कुछ मत डालना, कॉलेज का ये एक कोर्स डालना और अप्लाई फ़िल्टर कर देना। जैसे ही अप्लाई फ़िल्टर करोगे तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस लोड हो जाएंगे। ठीक है, सारे कॉलेजेस लोड हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखो करना क्या है, ऊपर समझ में आ गया, अप्लाई फ़िल्टर करना है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसे क्लियर कर देता हूँ और फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम बाय फ़िल्टर, फ़िल्टर बाय प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे फ़िल्टर बाय प्रोग्राम, प्रोग्राम के हिसाब से चलना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, कहाँ गया भाई, ज्योग्राफी विद पोल साइंस, पोल साइंस, पोल साइंस, पोल साइंस, पोल साइंस, ये रहा। ठीक है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई फ़िल्टर मार दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लोड हो गया। ठीक है, अब एक ही फ़िल्टर लगाना है। अब देखो यहाँ जैसे मैं, अब 2 चीज़ आती हैं यहाँ पे, पेड सीट आती है और फ्री सीट्स आती है। ठीक है, पेड सीट में देखो यार, पेड सीट का अमाउंट 3 गुना होता है फ़ीस। मान लो अगर फ्री सीट का, आपका CUT वाली सीट का पेमेंट है 15,000 रुपये, तो 45,000 रुपये पेड सीट का होगा, 3 गुना लगान होगा आपका वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो याद रखना, पहले फ्री वाली सीट्स रख देना, उसके बाद पेड वाली सीट्स रखना चाहते हो तो रखना, बिकॉज पेड वाली सीट की इतनी फ़ीस हो जाएगी ना कि आप उतनी फ़ीस देके प्राइवेट में पढ़ लोगे। ये बात मेरे को एक बच्चे ने बोली है। ठीक है, कि जितने की भी इनकी पेड सीट है उतने में तो एक बच्चा प्राइवेट में पढ़ लेगा। तो भाई देख लो, अब सिंपल यहाँ पे जैसे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज को मैं ऐड टू बॉटम बटन से इधर करूँगा तो ये 1 नंबर पे आ गई। देखो, अब इसके बाद पहले 3 कैंपस मेन कैंपस होते हैं PHU के, वो मैंने प्रेफरेंस शीट्स में बच्चों को बता रखे हैं। उसके बाद वो एडेड होते हैं, मतलब BHU से एडेड होते हैं, तो वो वाले कैंपस आप अलग रखना और ये वाले कैंपस अलग रखना। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेड सीट नहीं लेना चाहता, बिकॉज मैं जानता हूँ कि अगर उतने पैसे देके तो मैं प्राइवेट में भी पढ़ लूँगा। लेकिन अगर मान लो बाय चांस मैं प्राइवेट में नहीं जाना चाहता, सरकारी का नाम चाहिए मुझे, तो यहाँ पे देखो विद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इसके नीचे नहीं रखूँगा, पेड के नीचे पहले मैं सारी फ्री सीट्स को एडिट कर लूँगा। फ्री सीट्स महिला महाविद्यालय, इसको कर लिया। अभी मैं महिला तो नहीं हूँ, लेकिन ये महिला का ही फॉर्म है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसके बाद ये वाला इधर कर लूँगा, और कन्या वसंत जो भी है आपको यहाँ पे ये कर दूँगा।
और उसके बाद वरान ये वाला जो पेड सीट है, पेड सीट है, ये भी पेड सीट है। अब पेड सीट, पहले फ्री वाली चारों अरेंज कर ली, अब पेड डालूंगा इसके बाद, तो पेड वाली अब डाल दूंगा मैं इसके बाद, ठीक है। तो ये मेन फैकल्टी वाली हो गई, तो ऐसे करना है अब लाइक। लेकिन आपका ज़िद है भाई मुझे मेन वाली ही चाहिए, मेन कैंपस चाहिए, तो अब आपको यहाँ पे 1 नंबर के बाद डाल देना वो, ठीक है। अब ये अगर डायरेक्ट नहीं डालना चाहते तो ऐसे कर देना, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, तो 2 नंबर डालना है यहाँ पे, 2 नंबर पे देखो ये पेड वाला आ जाएगा, ठीक है। बीच में डाल सकते हो उसे, ऐसे बीच में इंसर्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है। और जब ये हो जाए तो एक कोर्स हो गया हमारा, उसके बाद ऐसे आप क्लियर करना और नेक्स्ट अब कोर्स ढूंढना है यहाँ से, इसमें कोर्स नेक्स्ट ढूंढ लेना। आपको जो भी कोर्स लाइक मान लो हिस्ट्री चाहिए, अब जी के बाद एच आता है, एच हिस्ट्री विद पोल साइंस मुझे चाहिए, हिस्ट्री विद पोल साइंस सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, ठीक है। हिस्ट्री विद पोल साइंस, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे हिस्ट्री होम साइंस आ गया, हिस्ट्री विद पोल साइंस ये रहा। अब ये आ गया, हिस्ट्री विद पोल साइंस का फ़िल्टर लगाया, अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक किया, 12 कॉलेजेस लोड हो गए। अब देखो यहाँ पे होशियारी क्या होती है, अब जो यहाँ पे जो मेन कैंपस होगा ना फैकल्टी वाला, वो ये फैकल्टी वाला, ये वाला मेन कैंपस है वाराणसी फैकल्टी वाला, तो अब इसे मैं यहाँ डालूंगा ऊपर वाले पे साथ में, क्योंकि फैकल्टी फैकल्टी एक साथ रहना चाहिए, याद रखना ये बात। तो इसे मैं 2 नंबर पे डाल दूंगा ऐसे, तो ये 2 नंबर पे आगे देखो, ऐसे ऐड करना है आपको, प्रेफरेंसेस बनानी है और यहाँ से क्लियर कर देना, और फिर क्लियर करके पूरी प्रेफरेंसेस लोड हो जाएंगी जो भी आपको फिलअप करना है। जब ये सब कर लो तो सेव चेंजेस क्लिक करना और प्रोसीड टू प्रीव्यूज प्रेफरेंस सेलेक्शन करना, ठीक है। जब ऐसी करोगे ये चीज़, तो यहाँ पे अब प्रेफरेंसेस आपको देखो इस बच्चे ने अरेंज करी है, कैसे प्रेफरेंसेस अरेंज करी है वो देख लो एक बार, ठीक है। वो यहाँ पे देख लो सारी प्रेफरेंसेस बच्चे ने अरेंज करी है, कैसे कर ली है टोटल, यहाँ पे प्रेफरेंसेस ऐसे कर लेना आप भी। और उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू सेलेक्शंस पे जाना, प्रीव्यू सेलेक्शंस करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे फॉर्म वो दिखा देगा कि हाँ आपका CUET नेम वेम सब ये है और आपकी प्रेफरेंसेस आपने ये सबमिट करी है, ठीक है, ऐसे दिखा देगा। और देन आपको नीचे रिमार्क्स में दिखाएगा ये सारी चीज़ें, और फिर पे फीस पे क्लिक कर देना। पे फीस पे क्लिक करने के बाद आपको ये रेजर पे वाले पोर्टल पे लेके जाएगा और पेमेंट कर देना, एंड 500 रुपये की पेमेंट दिखाएगा, एंड देन आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे फिलअप करना है BHU का फॉर्म। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, लाइक पूरा डिटेल कैसे फिलअप करना होता है, ठीक है। इसमें डिटेल्स मैंने बच्चे की हाइड करी है जस्ट फॉर प्राइवेसी इश्यूज़। तो गाइस यही कुछ था इसमें। अगर इसकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को हाइप ज़रूर करना, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहना, बिकॉज BHU की सारी अपडेट्स मेरे चैनल पे मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम राउंड्स की भी अपडेट और DU की भी अपडेट्स। तो यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की ID।